राजस्थान में पहली बार गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अस्पताल में यूएसएफडीए प्रमाणित VELYS रोबोटिक असिस्टेड सॉल्यूशन के माध्यम से सफल रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी शुरू कर दी गई है। बिना किसी प्री ऑपरेटिव CT या MRI स्कैन के की जाने वाली यह तकनीक सर्जरी को बनाती है और अधिक सटीक, सुरक्षित और मरीज विशिष्ट। इस उपलब्धि को संभव बनाया है अस्पताल के अनुभवी ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रामावतार सैनी और डॉक्टर हरप्रीत सिंह की टीम ने, जिन्होंने रोबोटिक सिस्टम की सहायता से सफल सर्जरी कर यह साबित कर दिया है कि अब उदयपुर में भी विश्वस्तरीय ऑर्थोपेडिक केयर उपलब्ध है। अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अंकित अग्रवाल ने कहा कि गीतांजलि हॉस्पिटल का उद्देश्य सदैव यही रहा है कि राजस्थान के नागरिकों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं यहीं अपने प्रदेश में मिले, और रोबोटिक तकनीक का समावेश इसी दिशा में एक मजबूत कदम है। देश में चुनिंदा अस्पतालों में उपलब्ध ये तकनीक डॉक्टर को ऑपरेशन के समय रियल टाइम डाटा और इमेजलेस प्लानिंग प्रदान करती है। इससे प्रत्येक मरीज की शरीर संरचना के अनुसार सही अलाइनमेंट और पर्सनलाइज्ड नी रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। VELYS तकनीक के प्रमुख लाभ: मरीज के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं, सर्जरी में अधिक सटीकता और दीर्घकालिक स्थिरता, मिनिमल कट, सॉफ्ट टिश्यू को लगभग बिना नुकसान, मरीज ऑपरेशन के उसी दिन चलना शुरू कर सकता है, घाव जल्दी भरता है और रिकवरी होती है काफी तेज, दर्द कम और प्रक्रिया पूरी तरह मरीज फ्रेंडली। इस अत्याधुनिक तकनीक के साथ गीतांजलि हॉस्पिटल ने ये साबित कर दिया है कि अब राजस्थान के मरीजों को श्रेष्ठ चिकित्सा सेवाओं के लिए बड़े महानगरों की ओर जाने की आवश्यकता नहीं। सैनी, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो प्रश्न किया गया था कि रोबोटिक टेक्निक कन्वेंशनल से कैसे बेहतर है और इसमें क्या नया है। तो जो रोबोटिक टेक्निक है वो हमें प्रिसाइज, उसका एग्जीक्यूशन और वैलिडेशन, मतलब जो हमने प्लानिंग किया है उस प्लानिंग को किस तरह से हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे और वो बिल्कुल सही है या नहीं, उसके बारे में पूरा का पूरा स्पष्टीकरण देती है, जिससे कि हमें जॉइंट के प्रॉपर बैलेंस के साथ में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। किस तरह की सुविधा रहेगी, इसमें क्या रहेगा, इससे फायदा हॉस्पिटल को भी और जो मरीज आएंगे उनको? जब तक रोबोटिक नहीं आया था तब तक वैलिडेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हमारे पास में। अब हमारे पास जितने भी पेशेंट आएंगे हम उसको वैलिडेट कर पाएंगे कि हमने बिल्कुल सही काम किया है। दूसरी चीज़, हम जॉइंट्स की रजिस्ट्री कराने वाले हैं ताकि जितने भी जॉइंट रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स के जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको हम पेपर्स पे ला सकें, ताकि इस क्षेत्र के अंदर हम और रिसर्च कर सकें और उसको कैसे और सुधारा जा सकता है उसके बारे में हम बात कर सकें। So what are the after surgery benefits of robotic surgery? रोबोटिक सर्जरी प्रिसाइज है, तो जब प्रिसीजन के साथ में जो सर्जरी हो रही है वो हमें अर्ली मोबिलिटी देगी, रिकवरी टाइम बहुत फास्ट होगा उसके अंदर, और वी आर श्योर कि हाँ हम पेशेंट को कितना जल्दी मूव करा सकते हैं। सर, और उदयपुर में और कहाँ की जगह और प्रदेश में भी ये क्या किस जगह रोबोटिक? उदयपुर के अंदर अभी जो मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो सिर्फ गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में है, जहाँ पे कि पेशेंट लोड काफ़ी है। उसके अलावा एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल के अंदर एक रोबोट है जो कि वहाँ पे काफ़ी 2 साल से शायद काम कर रहे हैं वो लोग। देखिए, मेरा नाम ऋषि कपूर है, मैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का। देखिए, आपका प्रश्न ये था कि क्या ये रोबोट हमारे शहर उदयपुर के अंदर और भी जगह पे उपलब्ध हैं या नहीं है। तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि मेडिकल कॉलेज की श्रेणी के अंदर ये शायद चौथा रोबोट है पूरे इंडिया के अंदर, और डेफिनेटली राजस्थान के अंदर किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर ये रोबोट अवेलेबल नहीं है एक रोबोट के नाम से। अब बात आती है कि क्या ये रोबोट बहुत जगहों पे अवेलेबल है। देखिए, रोबोट जैसे गाड़ियों के मॉडल हैं, गाड़ियों के भिन्न भिन्न तरह की मॉडल्स या ब्रांड्स आते हैं, वैसे रोबोट्स भी तरह तरह की कंपनीज बनाती हैं, और मुख्यतः 4 कंपनी हैं जो इसको बनाती हैं। लेकिन प्रमाणिकता के तौर पे USFDA द्वारा अप्रूव्ड केवल और केवल वेलिसिस रोबोट है जो आज हमने इंट्रोड्यूस किया है आपके सामने। सो चॉइस ये नहीं है कि रोबोट कहाँ है, चॉइस ये है कि आपको प्रमाणिकता के साथ रोबोट के साथ सर्जरी करानी है या आपको सिर्फ रोबोट के साथ सर्जरी करानी है। सर, अभी तक कितने ऑपरेशन वगैरह हो चुके हैं? ये रोबोट गीतांजलि में लाए हुए आज शायद हमें 1 माह भी नहीं हुआ है, और हम तकरीबन 10 सर्जरीज आज की डेट में इसके साथ कर चुके हैं। पेशेंट की क्या स्थिति है? पेशेंट की स्थिति के लिए मैं चाहूँगा मेरे डॉक्टर हरप्रीत या डॉक्टर रामावतार इसका जवाब दें तो बेहतर रहेगा। ऑल पेशेंट्स आर डूइंग गुड, सब पूरी एक्टिविटी के साथ में, जैसा आपने देख भी लिया, एक पेशेंट सामने ही आपके। देखिए, हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। मैं पुनः ये रिपीट करना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर रामावतार ने और डॉक्टर हरप्रीत ने अपने उद्घोष में कहा, डॉक्टर इस केस के, इस रोबोट के इस्तेमाल के साथ 100% कॉन्फिडेंट है कि वो सर्जरी एक्यूरेट दे रहा है। हम बार बार ये बात रिपीट कर रहे हैं कि
फ़र्क क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल बिल्कुल अब 100% पे पहुंच चुका है। जब हम ये सर्जरी बिना रोबोट के कर रहे थे तो हमें कुछ डाउट रहता था कि हमने जो किया एक ह्यूमन लिमिट्स के अंदर हमने क्या पूरा किया या नहीं किया, लेकिन रोबोट की मदद से हम ये आज आपको क्लेम कर सकते हैं कि हमने 100% अपना काम एक्यूरेटली किया। 1 mm का और 1 डिग्री का जो मार्जिन ऑफ एरर लेके हम चल रहे हैं, ये बिल्कुल नगण्य है और पेशेंट के लिहाज से इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट चूँकि हम श्योर हैं कि जो हमने प्लान किया उसको एग्जीक्यूट किया और 100% उसको वैलिडेट किया, तो हम पूरा श्योर हैं कि पेशेंट को हम सर्जरी बेहतरीन दे रहे हैं।